हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल। और आज आप लोगों के साथ ना बड़ी ताजुब वाली वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो ना मेरी बहुत पुरानी थी, शायद ठंड की वीडियो है, पिछले साल ठंड की वीडियो है और मुझे अब मिली। अब कहाँ मिली? क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन ख़राब हो गया था, पुराना फ़ोन बन के आया तो उसमें 2 वीडियो पड़ी रह गई थी। जैसे हमारा फ़ोन एकाएक बंद हो गया था, फिर वो खुला नहीं। और जब मेरा फ़ोन बन के आया तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि क्या ही बताएं। उसमें जो पुराने हमारे वीडियो 2 पड़े थे, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे, तो बस उन वीडियो को एडिट कर रहे हैं और आपको 2 साल पीछे ले चलते हैं। मतलब 2 साल पीछे की ये वीडियो है। एडिट हमने नहीं किया था, एडिट अभी कर रहे हैं। जब आप देख रहे हैं तब मतलब 1-2 दिन पहले एडिटिंग की है। ये मेरे पुराने फ़ोन में था तो मैंने सोचा कि चलो इसी एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। 2 साल पुराने से ये हमारा क्या रूटीन था। तो सबसे पहले गुनगुना पानी गर्म कर लिया, ठंडी कड़ाके की पड़ रही है, पानी गर्म करके मैंने साइड में रख दिया। और वही सुबह का रूटीन होता, चाहे 1 साल पीछे चले जाओ, 4 साल पीछे चले जाओ, 6 साल पीछे चले जाओ, रूटीन वही रहता है डेली का डेली। जैसे चाय बनाना, और गर्म पानी तो पहले नहीं पीते थे, शायद तब पीते रहे होंगे, मुझे इतना नहीं याद है। इस वीडियो में क्या है क्या नहीं, ये पूरी एडिटिंग के बाद पता चलेगा मैंने क्या वीडियो शूट की थी और क्या क्या हो रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे पानी गुनगुना करके साइड में रख दिया है, चीनी चाय पत्ती डाल के चाय चढ़ा दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोट पहन रखा है ये वाला, क्योंकि ठंडी का सीज़न है तो फिर ठंडी पड़ ही रही होगी। और सबसे पहले मैंने अपना गुनगुना पानी पीना सिप शुरू कर दिया है। मुझे बड़ी ताजुब हो रही है। देखिए तब मेरा वज़न कितना ज़्यादा था, फेस भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, फुला फुला सा फेस। आजकल तो मेरा फेस बिल्कुल पतला हो गया, खुद को नहीं देख के अच्छा लगता। पता नहीं आप लोग बताइएगा अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। मुझे पहले वाला फेस ज़्यादा अच्छा लगता था, एकदम मतलब अच्छे से फुला फुला। और यहाँ पे हमारी चाय भी अच्छे से कड़क सी बन चुकी है। मुझे घर का काम जल्दी से समेटना है क्योंकि जल्दी से स्नान पूजा पाठ करना है। घर में काम चल रहा था, जो मैंने दीवान बनवाया है, अपना दीवान वाला बेड जो बनवाया है ना, उसी का काम चल रहा था इस टाइम पे, जो कि मिस्त्री 9 बजे तक आ जाते। 9 बजे तक मुझे किचन का काम झाड़ू पोछा करके और फटाफट से स्नान कर लेना होता था, क्योंकि जहाँ पे बाथरूम बना है बरामदे में ही लकड़ी का काम शुरू है, वहीं पे मिस्त्री लोग लकड़ी का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं इतनी थोड़ी सी चाय पी रही हूँ, शायद उस टाइम भी डाइट करती थी। मैं कह रही हूँ ना, मेरा डाइट का जो सिलसिला चल रहा है काफ़ी दिनों से चल रहा है। कभी मैं डाइट करती थी, कभी नहीं करती थी, और कभी क्या कहते हैं ना, मैं चाय वाय पी लेती थी। और उस टाइम मैं पूजा कहाँ करती थी? देखिए पूजा किचन में करती थी। किचन में अलमारी है, किचन में भी अलमारी है और वहाँ बेडरूम में भी अलमारी है। तो जहाँ भी भगवान जी को शिफ्ट कर देते थे, कभी कभार वहाँ कोई कहता था बेडरूम में भगवान जी को नहीं रखना चाहिए, कोई कहता था किचन में भगवान जी नहीं रहते। अब भगवान जी बताएं, भगवान जी तो वैसे मंदिर में रहते हैं और हम सब के मन के मंदिर में भगवान जी रहते हैं। बाकी आप कहीं भी भगवान जी को रखें घर के अंदर, पूरे मेरी ऐसी मान्यता है। पूजा पाठ हो चुका है, मुझे आलू बॉयल होने के लिए रखा था। सबसे पहले इनका छिलका निकाल लिया। ठंडी का सीज़न है तो ठंड में नए आलू ही आते हैं, आप सबको पता भी होगा और जानते भी होंगे। तो ये ठंड की वीडियो है, उसी हिसाब से मैं इसको एडिट कर रही हूँ, देख देख के जो भी इसमें मैंने शूट किया वही। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय इसलिए चढ़ाई है कि मिस्त्री लोग काम पर आ चुके हैं, अभी 9:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले जब वो लोग आते हैं तो उनको चाय ही देनी होती है। तो सिर्फ मिस्त्री अकेले ही आए हैं, पहले 2 मिस्त्री आते थे लेकिन आज अकेले ही आए हैं। हो सकता है काम कम हो तो इसलिए अकेले आए हैं। और यहाँ पे मैंने दाल चावल सब कुछ धुल के रख दिया, सारी तैयारी की है। आलू बॉयल किया है क्योंकि मिस्त्री को देना भी होगा, जैसे कचालू या फिर नाश्ता कह सकते हैं, तो नाश्ता भी देना होगा, इसलिए मैंने ढेर सारा आलू छील करके बॉयल कर लिया। यहाँ पे दाल रख रहे हैं। अरहर की दाल बनाते थे तब, मिक्स दाल बहुत कम बनाते, सादी सिंपल दाल ही मेरे घर में पहले बनती थी, लेकिन आजकल मसालेदार दाल बनती है, आप लोग देखते ही होंगे वीडियो में। तो यहाँ पे हल्दी नमक डाल के सिंपल अरहर की दाल मैं इसको चढ़ा देती हूँ पकने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो तैयारी की है, बैगन क्या कहते हैं टमाटर लिया है, यहाँ पे ढेर सारा टमाटर लहसुन ये सब कट करके रखा है। चटनी बनाएंगे, शायद चटनी बनाने की, चोखा दाल चावल ये तैयारी की है। ठंड में मेरे यहाँ चोखा चटनी एकदम बहुत ज़्यादा सब दबा के खाते हैं ठंड के मौसम में। चटनी बहुत अच्छी लगती भी है, धनिया खूब होती है, खूब सारा लहसुन डाल के और खट्टे खट्टे टमाटर की चटनी बनाना तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर टमाटर बैगन सबको भून लिया है चोखा बनाने के लिए। और सबसे पहले यहाँ पे चटनी बना लेते हैं। जो धनिया टमाटर लहसुन होता है ना, उसको सबको अच्छे से धुल करके काट करके बस इसको ग्राइंड कर लेना, चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। और ठंड की चटनी की बात ही कुछ होती है। और अभी मैं स्नान करके आई हूँ। ठंड तो मुझे लग रही थी, मैं सोच रही थी थोड़ा सा हाथ पैर सेक लेती हूँ, लेकिन बच्चों को भूख लगी है, बच्चे घर पे रहते हैं, ठंड की छुट्टी हो रखी थी उस टाइम पे।
तो बच्चे घर पे ही रहते थे और बच्चों को भूख लगती थी, तो इसलिए मैं खुद को ठंड लग रही ये ना देखते हुए सबसे पहले मैं किचन में कुकिंग की तैयारी करती हूँ। मैं सोच रही थी सबसे पहले कचालू बना देती हूँ, थोड़े थोड़े बच्चे खा लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले खाना ही बना देते हैं, खाना ही खा लेंगे, जो भी पहले बन जाए वही सही। तो यहाँ पे चटनी बना करके रख दिया है साइड में, और अब ये जो बैगन है, टमाटर है, इन सबको पील कर लेते हैं या छील लेते हैं, इनका छिलका उतार लेते हैं। अक्सर हम बैगन और टमाटर में ना ऑयल नहीं लगाते, बहुत सारे रेसिपी में बताते हैं टमाटर के ऊपर तेल लगा के भूनो तो छिलका अच्छे से उतरेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्ट टमाटर और बैगन को भूनें और छीलें, छिलका भी निकल जाएगा। और जो आलू बॉयल करके रखी थी उसमें से थोड़े से आलू ले लिए, इन सबको अच्छे से मैश कर लेंगे गरम गरम। आलू बैगन का भरता गोलू को बहुत पसंद है, उनके पापा को भी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है आलू बैगन का भरता। और ख़ास करके ये जब गर्मा गर्म दाल चावल चटनी चोखा मिल जाए ना, तो मतलब समझिए कि स्वर्ग की प्राप्ति हुई है सीधे, यानी कह सकते हैं आप। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ठंड के सीज़न में दाल चावल चोखा चटनी, ये सारी चीज़ें ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश जो होता है ना, खूब अच्छे से इसको मैश कर लिया, बस इसको भूनेंगे। फिलहाल अभी इसको बाउल में एक खाली कर लेते हैं। अभी जब खाना होगा ना तब गर्मा गर्म, यहाँ पे देखिए मिस्त्री लगे हैं, ये बेड का काम हो रहा है, यानी दीवान जो बन रहा है ना उसी का काम चल रहा है। और आज अकेले मिस्त्री आए हैं, मौसम इस तरीके से खूब कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, टोपी ओपी लगा के मिस्त्री आए हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ठंडी पड़ेगी ही। और जो बेड हमने बनवाया ना उसको इसलिए घर पे बनवाया ताकि हम ये देख सकें कौन सी लकड़ी उसमें लगी है, कौन सा सामान यूज हुआ है। जब हम रेडीमेड कोई दीवान या कुछ लेते हैं तो उसमें ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ लगी है, कौन सी लकड़ी लगी है, दीवान खास करके। तो इसलिए मैंने दीवान घर पे ही बनवाने की सोची है। घर पे बनवाने से उसकी लकड़ी, उसकी प्लाई, उसमें जो फेविकोल लगते हैं, सारे सामान अपने खुद के मतलब ख़रीदा हुआ होता है, तो ये पता होता है कि ये मजबूत है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा ये हमारा बेड। उसके बाद मुझे बहुत पैरों में ठंडी लग रही थी, स्नान करके आए थे, पैर ऐसे सुन्न से हुए जा रहे थे, ऐसे ठंड की वजह से गले जैसे जा रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी देर इसको हीटर से सेक लेते हैं, थोड़े से गर्म हो जाएंगे पैर, उसके बाद मैं मोजे पहन लूँगी, फिर ठंड कम लगेगी, स्वेटर भी पहन लूँगी। लेकिन अभी किचन में रहते रहो ना तो काम करते रहो तो थोड़ी सी गर्मी होती है, गैस के सामने भी थोड़ी सी गर्मी होती है, और काम करते करते ना तो गर्मी लगती है। जैसे हम बैठे रहते हैं आराम से तो ज़्यादा ठंडी लगती है। तो सिर्फ कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें सरसों का तेल जीरा का तड़का लगाया है, और इसमें हम चोखे को फ्राई करेंगे। चोखे में डाला है ढेर सारी अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन। और ठंड में ना लहसुन और अदरक दोनों खाना चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि इन सब की तासीर गर्म होती है और ठंड में ठंड होती है। तो ठंड में इनको दबा के खाइए आप लहसुन और अदरक, ताकि आपको ठंड ना लगे ठंडी में। तो बस चोखे को डाल के अच्छे से भून लेना, इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती डालिए खूब भर भर के। ठंड के मौसम में हरी धनिया की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा आती है मार्केट में, तो आप लाइए, खूब सारा चटनी बनाइए, खूब सारा चोखे में डालिए, दाल में भी तड़का मार के खाइए, भर भर के धनिया की पत्ती डालिए और खाइए। धनिया की पत्ती का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे धनिया की पत्ती का, कढ़ी के पत्ते का, इन सब को ना खाने में खूब यूज किया करिए। और हाँ, छाता बाहर ही रहने दीजिए। तो ये हमारा चोखा बन के तैयार हो चुका है, इसको खाली कर लिया है और इसमें ऊपर से हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दिया है। चोखा बन करके रेडी है, फटाफट से रोटियां बनाएंगे। और सबसे पहले हम बच्चों को खाना लगा के दे देते हैं, बच्चे खाएंगे आराम से और तृप्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर से सब लोग खाते रहेंगे। और जब घर में कुछ काम होते रहते हैं ना, तो ना खाने बनाने का टाइम होता है ना कुछ, पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा होता है। खास करके जब घर की पुताई हो, लिपाई हो, या फिर घर में कोई लकड़ी उकड़ी का काम चलने लगता है। तो यहाँ पे गोलू देखिए टोपी लगा के बैठे हैं, इनके सर के ऊपर पता नहीं कोई धागा है, स्वेटर, खूब कड़ाके ठंडी पड़ रही है। बच्चे स्वेटर वेटर खूब पहने हैं ना, हंसी आ रही है इतना पुराना वीडियो देख के। बच्चे तब छोटे थे, वीडियो में आ जाते थे, और गोलू तो हमारे बहुत शर्माते हैं, वो टोपी लगा के शायद इसीलिए ढक लिए हैं। और आप सब लोग भी आ जाइए, अपने खाने में दाल लिया है, दही ली है, चटनी ली है, चोखा लिया है, ढेर सारा सलाद, 2 रोटी, और ठंड का मौसम है तो मूली, गाजर, चुकंदर, खीरा, सारी चीज़ें फ्रेश फ्रेश आती हैं। और रोटी वही नॉर्मल गेहूं की रोटी है। सिंक में बहुत सारे बर्तन लगे हैं, इसके बाद बर्तन धुलेंगे खाना खा के। बस यही काम, तो चाहे 2 साल पीछे चले जाओ, 3 साल पीछे चले जाओ, यही काम रहते हैं, यही रूटीन रहता है, यही भोजन में भी रहता है, सब कुछ वैसा ही रहता है जैसा पहले रहता था। और मैंने
मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। जो हमारे आए हैं मिस्त्री, वो व्रत हैं मंगलवार का, तो मैं उनके लिए फलाहार बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस को साफ़ किया, अच्छे से क्लीन किया, सब लोगों ने भोजन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फलाहार छौंक रहे हैं। देसी घी डाला है, थोड़ा सा हरी मिर्ची जीरा का तड़का लगाया है। तो बस आलूओं को बस ढक के रख देना है, इनको भून देना है अच्छे से, और एक दो बार चेक कर लेना है, देख लेना है। पके हुए आलू थे तो मतलब इनको पकाना नहीं। इस पर से मेरे हरी धनिया की पत्ती डाल दिया, चाहे तो आप इसमें टमाटर वगैरह भी डाल सकती हैं, लेकिन ठंड के जो आलू होते हैं ना, वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें नमक जाएगा नहीं, क्योंकि मंगलवार का व्रत है तो नमक नहीं खाते हैं। तो बस आलू फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं और चाय बना देते हैं साथ में। चाय और आलू अपना मिस्त्री खा लेंगे। देखिए कितने अच्छे मिस्त्री ना, मंगलवार का व्रत है, ऊपर से काम करने भी आए हैं, ऊपर से ठंड का महीना है। हम सबका होता मंगलवार का व्रत रहते हैं और काम करने ठंड में कहीं जाना होता तो कदापि नहीं जाते, कहते हैं कि एक तो व्रत है, ऊपर से ठंडी, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो बस सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। किचन का बर्तन वर्तन साफ़ कर दिया है, कुकर में चावल था तो उसको नहीं खाली किया, अभी ऐसे ही रख दिया है, और बाहर खटर पटर का काम चल रहा है, और थोड़े बहुत सिंक में बर्तन भी हैं। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी को मुझे किचन से फुर्सत मिला है, सबको खाना पीना खिलाया बनाया, और फिर मिस्त्री लगे थे, वो व्रत थे तो उनके लिए व्रत वाले आलू चाय बनाए। सुबह में भी एक बार चाय बनाई थी, 3 बार 4 बार चाय बन चुकी है सुबह से। और सुबह से बात भी नहीं किया, सुबह से स्वेटर भी नहीं पहन रखा था। हमने सोचे काम खत्म कर लेते हैं, ये काम वो काम करते करते 2 बज चुके। 2 बजे से 2 बजे तक हमने स्वेटर नहीं पहना था। अब सारे काम हो चुके खत्म, और काम तो अभी नहीं खत्म हुए हैं। थोड़े बहुत बर्तन, कढ़ाई वगैरह, चाय वगैरह के बर्तन फिर से निकले हैं, लेकिन सबसे पहले हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं और थोड़ी देर कमर सीधी कर लेते हैं, उसके बाद जो है काम करेंगे। काम तो सारा दिन खत्म नहीं होएगा, ठंडी इतनी पड़ रही है, बच्चों की विंटर वेकेशन की छुट्टी हो रखी है। गोलू खा पी के सोच भी गए हैं रजाई में, गौरी जाग रही है और मुझे भी लग रहा है फिर से खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, क्योंकि दिन भर पानी पीटते पीटते ना, सुबह से उठे हैं तब से पानी में काम कर रहे हैं। अभी को जाके फुर्सत मिली, सोच रहे थे स्वेटर पहन ले, लेकिन ये सोच रहे थे ना कि काम कर ले फटाफट से, क्योंकि आज इतना ज्यादा सब कुछ लेट लतीफ हो जाता है जब, तो फिर काम का ना ये होता है कि ये कर ले वो कर ले, फिर अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी हमने दही भी नहीं खाई है, पानी भी नहीं पिया। खाना खाए हैं ना, उसके बाद से पानी नहीं पिए, तो पानी पियेंगे सबसे पहले, दही खाएंगे। अभी 2 बज रहे हैं तो 3 सवा 3 तक दही खा लेंगे, 4 बजे के बाद नहीं खाएंगे, क्योंकि जितना हमने खाना लिया था उससे ही पेट भर गया था। तो फिर दही के लिए पेट में जगह नहीं थी, मन भी नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा ठंडी थी, फ्रिज से निकाल के लाए थे तो देखा तो खाया 1 चम्मच, तो बहुत ज्यादा ठंडी थी। तो हमने सोचा कि इसको रख देते हैं, थोड़ी सी इसका जो ठंडापन है कम हो जाएगा, उसके बाद खाएंगे। और अभी मिस्त्री लगे हैं, कुछ लकड़ी का काम हो रहा है, जब पूरी तरीके से वो बन के तैयार हो जाएगा तो आप लोगों के साथ दिखाएंगे, शेयर करेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं। पिछले साल ठंड में हमने बेड बनवाया था और उसके साथ ही एक बनवाया था, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, घर में रहता है तो उसके कुछ बचा हुआ था लकड़ी का, तो हमने सोचा कि चलो इसका कुछ बनवा लिया जाए। तो वही मिस्त्री लगे हैं, काम चल रहा था। और लकड़ी का काम जब कटिंग शटिंग का होता है ना, तो फिर उसमें बोलो तो आवाज नहीं आता। फिलहाल अभी मिस्त्री नाश्ता कर रहे हैं, उनको चाय आलू बना के दिया ना, तो शांति से नाश्ता कर रहे थे। तो हमने सोचा चलो आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेते हैं, और बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना काम जो भी यूट्यूब का होगा उससे रिलेटेड करेंगे। ठंड में चलते हैं, रजाई में बैठेंगे, बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा गलन है बाहर बैठने में। चाय बार बार पीने का मन हो रहा है सबका। हालांकि हमने सुबह एक बार चाय पी थी, नाश्ता भी आज स्किप कर दिए लेट लतीफ की वजह से। डायरेक्ट हमने दोपहर में लंच किया है, और फिर 3 सवा 3 बजे दही खाएंगे, और सब कुछ खाने पीने से पहले पानी पियेंगे, हल्का सा गुनगुना करेंगे पानी, उसके बाद पानी पियेंगे। मिलते हैं आप लोगों से फिर शाम के टाइम, जो भी होंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सही पूछो तो दिन भर काम ही रहते हैं, वही काम शेयर करते हैं, और क्या शेयर करें। सब अपने अपने काम में खाली होते हैं, टीवी देखते हैं, फुर्सत रहते हैं, लेकिन मुझे तो अपना किचन ही संभालना होता है, किचन के काम करने होते हैं। तो फिर मैं अपना किचन में ही खड़ी होकर अपना किचन संभालती हूँ, काम करती हूँ सबके लिए। हस्बैंड ने खाना नहीं खाया है, सिर्फ 2 रोटी और चोखा खाए हैं, बाकी बच्चों ने सबने खाना खाया है। मिलते हैं आप लोगों से फिर थोड़ी देर बाद।